Welcome you all to the vector analysis where we'll be solving PYQs excuse me uh, for the year 2015 vector 2015. So as we know that we are solving in reverse direction, like there are 23 there are 22 something like this, 2014 something like that. And one thing that I've already done is that जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आई एम नॉट डूइंग देम, लाइक we since we have already done such kind of problems, I'm just giving the final solution and the final answer. I'm not repeating those questions and their solutions. And wherever I think something explanation is needed to make you understand better, I will be giving the explanation there only. And even after a clarification and explanation, if you are not able to understand it, please write in comment. I will try to address them. So let's begin our journey. So angle between the surface. This is the question that we are encountering for the very first time. So I will be solving this. अगर दूसरी बार इनकाउंटर किया होता या अदरवाइज या फिर लाइक इस टाइप के सॉल्व क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया होता, आई विल स्किप इट. I will just give the final solution and answers. So it is saying that like there are two surfaces, like assume it surface 1 and assume it surface 2. तो एंगल बिटवीन सरफेस का मतलब क्या हुआ है कि लाइक इनके नॉर्मल के बीच में व्हाट इज एंगल दैट इसका that does this represent the angle between the surface. So angle between the surface mean angle between the normal of the surfaces. So normal निकालते हैं, तो normal n1 normal for surface s1 for surface s1, इसको s1 बोल दिया, इसको s2 बोल दिया. ओके ना. तो नॉर्मल इज नथिंग बट डेल एफ मतलब फंक्शन को मैं एस लिख रहा हूँ यहाँ पे, डेल s1. तो अगर हम s1 को डेल करें तो इट विल कम आउट टू 2xi 2yj 2zk. तो हम पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, लाइक सरफेस एट point. So this is the point, like the surface will be something like this. Angle between surface at point. तो इस वाले पॉइंट पे एंगल निकालना है हमें. तो यहाँ पे ये समथिंग लाइक सरफेस वुड बी समथिंग लाइक दिस. लेट मी एक्सप्लेन. तो नॉर्मल जो होगा इस सरफेस का एट पॉइंट दिस वाला पॉइंट इज गिवन एज 2, -1, 2. सिमिलरली इस वाले सरफेस पे पॉइंट P पर क्या नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल की इक्वेशन विल बी गेटिंग एस. तो एट पॉइंट 2, -1, 2 दोनों 4i -2j + 4k. सिमिलरली फॉर नॉर्मल 2, नॉर्मल फॉर सरफेस S2 का सरफेस ये हो जाएगा. S2 इज नथिंग बट z - x² - y² + 3 = 0. हम डाल देते हैं यहाँ पे. तो नॉर्मल वुड बी डेल ऑफ S2. इट विल कम आउट टू बी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो दो ऐसा कुछ बन जाएगा, x² + y² - z. ऐसा कुछ आंसर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हमें दो पॉजिटिव टर्म्स मिल जाएंगे यहाँ पे. 2x 2y j कैप -k कैप. यस,
तो नॉर्मल टू एट पॉइंट 2, -1, 2 इट विल बी 4i -2j -k, बिकॉज k में तो कुछ है ही नहीं, मतलब k का कॉन्स्टेंट मल्टीप्लायर है, तो दैट्स फाइन. तो नॉर्मल एंगल इज एंगल बिटवीन n1 एंड n2 इज नथिंग बट n1 डॉट n2. ये वेक्टर्स है तो वेक्टर साइन होने पड़ेंगे. फाइन. तो n1 डॉट n2 मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2 cos थीटा. अगर हम करें इसका तो ये बन जाएगा 4×16, 4×16, 2 दूना 4 -4, 4×16, 32, 32 4 36, 4×16, 16 4 20, 21. तो cos थीटा वुड बी 16 6 21. तो थीटा वुड बी cos इनवर्स 8/3 √21. This would be our final answer. So done. एक्चुअली ये क्वेश्चन सेम रिपीट है पहले वाले क्वेश्चन का, तो आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चन. लाइक सेम चीज़ करनी है कि लाइक ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब नॉर्मल निकालना है इस पॉइंट पे, और n1 डॉट n2 ज़ीरो करना है. तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा λ1 एंड λ2, लैम्डा एंड म्यू में. एंड ऑल्सो लाइक सिंस पी पे ये मिल रहे हैं, क्योंकि पी पे ये निकाल रहे हैं अपन ऑर्थोगोनल, तो वो पी पे मिल रहे होंगे. लाइक पी इज समथिंग 0.1, 2. तो जो वैल्यू S2 की होगी पी पे, वो सेम वैल्यू S1 की होगी, बिकॉज हमें उस पॉइंट पे वो दोनों मिल रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, बिकॉज P इज़ कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ देम. दैट्स वाई फॉर S1 एंड S2 वैल्यूज एट P वुड बी सेम. तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इसी को सॉल्व करना है. तो मैं बस वही किया है कि n1 निकाला, n2 निकाला, उसको n1 डॉट n2 कर दिया, तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया. सिमिलरली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोथ कर्व वुड हैव सेम वैल्यू, तो दोनों कर्व की वैल्यू सेम होगी. तो उसको पुट करने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा. इसको सॉल्व करने में लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, म्यू की वैल्यू आ जाएगी. सिमिलरली हम इस वाली वैल्यू को हम इसमें 1 में पुट कर दें, तो लैम्डा आ जाएगा 5/2 एंड म्यू आ जाएगा 1. तो इसमें कुछ था नहीं ज़्यादा, बस पिछले वाले कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन था कि नॉर्मल निकालना है और उसको डॉट प्रोडक्ट करके ज़ीरो करना था बस. और उसके और दूसरा कंडीशन ये आएगा कि मतलब दोनों कर्व की वैल्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट P पे, बेसिकली ये वाला पॉइंट पे सेम वैल्यू होगा. तो रिपीट क्वेश्चन था, सो आई हैव नॉट डन दिस क्वेश्चन फ्रॉम स्क्रैच. सिमिलरली ये क्वेश्चन यूपीएससी में कितनी बार रिपीट हुआ है, तो इट शोज दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ PYQ. अगर आप PYQ करते हैं अच्छे से, तो you will be very much able to solve the question which are being repeated. तो ये क्वेश्चन बार रिपीट हुआ है. लाइक इवन लाइक हम लोग 2015 सॉल्व कर रहे हैं अभी. इवन इफ़ यू गो अपवर्ड 2022, 2022 समथिंग मेनी ईयर्स में रिपीट हुआ है, क्योंकि हम लोग रिवर्स एरर सॉल्व कर रहे हैं. तो ये हमने 2022 या फिर मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि किस ईयर में हमने सॉल्व किया. इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी पूछे गए. ये शो करता है कि अगर हमने 2015 का क्वेश्चन किसी ने पेपर ने अच्छे सॉल्व किया होता है, तो वो आगे के पेपर मतलब लेट्स से वो 2022-2021 में अपीयर कर रहा है, तो वो ही और शी विल बी ईजिली बी एबल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तो थीम रिपीट होते हैं PYQs के. तो सिमिलरली इरोटेशन करना है, तो वो डेल क्रॉस F 0 कर देंगे, क्योंकि 0 आ गया तो F इरोटेशनल हो गया. अब F का कर्ल 0 है, दैट्स वाई F कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन phi
स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको अपन फाइव वैसे लिख दिया, बस ट्रेडिशनल प्रोसेस करना है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं कि एक्सटेंड करने को। इस टाइप के सवाल मैंने बहुत पहले भी किए हैं, तो बस इफ़ यू हैव नॉट डन दोज क्वेश्चंस जस्ट गो टू माय प्रीवियस वीडियो का मतलब है कि मतलब यू गो टू 2023 से बैकवर्ड डायरेक्शन में, या तो 2022 में होगा, 2023 में होगा, ऐसे होगा। मतलब मैं प्रीवियस में सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने इन वाले ईयर्स में सॉल्व किए हुए हैं ये सवाल, इस टाइप के सवाल बेसिकली। सिमिलरली ये हर साल रिपीट होता है, लाइक ये जो ये स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम का एप्लीकेशन हर साल रिपीट होता है। तो इफ़ यू हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल बी easily be able to solve the theme, the question based on such theme. So ग्रीन थ्योरम्स का एप्लीकेशन करना था, लाइक ग्रीन थ्योरम का एप्लीकेशन करते हैं तो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू सॉल्व दिस। ग्रीन थ्योरम होता क्या है, पी डी एक्स पे क्यू डी वाई इज समथिंग लाइक दिस। तो कंपैरिजन से पी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, अगर आप करो तो मतलब जनरल मैनिपुलेशन है एंड यू विल गेट द फाइनल सोल्यूशन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस रिपीट क्वेश्चन है। तो इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ PYU. So thank you all. I will be putting the PDF of these solutions into a separate folder and uploading on Telegram channel, so you can watch it. You can see those solutions separately on the Telegram channel. Even after these all, if you have any doubt, you need any clarification, just mention in the comment section. I will be replying there only. So thank you all.